अध्याय 6 कलाकृति। अपने अपार्टमेंट परिसर के प्रशिक्षण हॉल के बेसमेंट में काले बाल और काली आंखों वाले दो युवक एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन्होंने कॉम्बैट सूट पहने हुए थे और एक ही समय में अपनी कॉम्बैट मुद्रा में आ गए। मैं अपनी ताकत को सीमित रखूंगा ताकि बाद में तुम रो नहीं, रवि ने मजाक उड़ाया, लेकिन रोहन ने बस नापसंदगी से अपनी जीभ चटकाई। जो भी हो, रोहन को नफरत थी कि उसका भाई इसे आसानी से ले रहा था। दुर्भाग्य से यह उसके भले के लिए था। रवि आगे बढ़ा और उनकी झड़प बिना किसी देरी के शुरू हो गई, अगर कोई इसे पहली जगह में झड़प कह सकता था। आधे घंटे बाद रोहन को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर को पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। ये वास्तविकता से बहुत दूर नहीं था। उसके काले बाल पसीने और गंदगी से सने हुए थे, जबकि उसका चेहरा बैंगनी खरोंचों से सजा हुआ था। आहूजा परिवार के सदस्य के रूप में हमारे चारों ओर बहुत अराजकता होगी, लेकिन इसका फायदा उठाया जा सकता है, रवि ने रोहन के सामने आकर कहा। जब तुम ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करो तो तुम्हें अपने क्षेत्र के सुरक्षा कवच का उपयोग करना होगा। ये केवल 10 दिनों तक रहता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। बोलते हुए रवि ने वॉर रूम से एक कांच की शीशी निकाली। उसने ढक्कन खोला और शीशी रोहन को सौंप दी। रोहन ने उसके अंदर का लाल तरल निगल लिया और अपने शरीर में एक गर्म और सुखदायक सनसनी फैलते हुए महसूस किया। यह असली चीज है, उसने सोचा, जबकि अपने भाई की बकवास के बजाय खाली कांच की शीशी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रवि अभी भी उत्तेजित होकर बोल रहा था। जब ओरिजिन एक्सपेंस से संबंधित विषयों की बात आती थी तो वह बहुत बातूनी हो जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि रोहन को इससे नफरत थी, ये सिर्फ रवि की बकवास थी जो थोड़ी उसके नसों पर चढ़ जाती थी। याद रखना, वहाँ 2 घंटे, यहाँ 1 घंटे है। तारीखें गलत मत करना। अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रोहन ने अपने भाई की बकवास को विनम्रता से सुना, बिना यह जवाब दिए कि वह ये सब पहले से जानता था। उसका भाई अभी अपने तत्व में था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, शायद दैवीय हस्तक्षेप भी नहीं। रवि, ठीक है, बस मुझे खाना खाने दो और सो जाने दो। मैं कल ठीक हो जाऊंगा। मैं जेनी के डिनर से कुछ खाना लाया हूँ, अगर तुम चाहो तो हम वह खा सकते हैं, रवि ने हल्के से कहा, बस ये देखने के लिए कि जेनी के डिनर। सुनते ही रोहन पहले ही जमीन से उठ चुका था। चलो चलें। अगले घंटे में भाइयों ने इतने सारे भोजन को निगल लिया जिससे एक परिवार कई दिनों तक खा सकता था। हालांकि ये राशि भाइयों के लिए कुछ भी नहीं थी, वे हमेशा पेटू रहे थे। कोई भी शानदार भोजन का विरोध कैसे कर सकता है, ये ईशनिंदा थी। रात के खाने के बाद रोहन अपने कमरे में लौट आया। वह आज की घटनाओं से थक गया था और आसानी से गहरी नींद में सो गया। केवल कुछ घंटों बाद रोहन खिड़की से चमकती सूरज की पहली किरणों के साथ जाग गया। अभी सुबह का समय था, लेकिन वह पहले से ही पूरी तरह से जाग चुका था। उसके दाहिने हाथ की पीठ में खुजली हो रही थी, जिससे वह अपनी अच्छी नींद से जाग गया। वॉर रून, उसके दाहिने हाथ की पीठ पर एक छोटा गोलाकार रून बन गया। यह एक कंचे से छोटा था और आसानी से एक अनोखे आकार के तिल के रूप में गलत समझा जा सकता था। आज उसका 18वां जन्मदिन था, जो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक भी था। उसका वॉर रून बन गया था, जिससे उसके और ओरिजिन एक्सपेंस के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया था। अब करने के लिए केवल एक ही चीज बची थी, वह थी ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करना, ताकि वॉर रून के साथ अपने संबंध की पुष्टि और सुदृढ़ीकरण हो सके। रोहन ने जल्दी से स्नान किया और एक कॉम्बैट सूट पहना, इससे पहले कि वह नीचे भागा। ओरिजिन एक्सपेंस में पहले 10 दिन सबसे महत्वपूर्ण थे। उसे उनका उपयोग अपने महान भविष्य के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए करना था, और एक पेट भर नाश्ता करना ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका था कि दिन सही रास्ते पर शुरू हो। रोहन ने फ्रिज में जो कुछ भी मिला वह सब खत्म कर दिया और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसका दिल उत्तेजना से तेजी से धड़क रहा था और उसने ये भी नहीं देखा कि वह अवचेतन रूप से वॉर रून को ओरिजिन एक्सपेंस का गेट खोलने के लिए प्रेरित कर रहा था। परिणामस्वरूप अंतरिक्ष फट गया और एक चमकीला प्रकाश रसोई को रोशन कर गया। दरार आकार में फैल गई जब तक कि वह रोहन को अंदर जाने देने के लिए पर्याप्त बड़ी न हो गई। रोहन खाली निगाहों से गेट को घूर रहा था। उसने अपनी लार नीली और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। बहुत सुंदर। हालांकि ये बस एक पल बाद था जब उसके कानों में एक परिचित आवाज गूंजी, ओई, तुम सुबह सुबह क्या करने की सोच रहे हो। रवि के जल्दबाजी वाले कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आश्चर्यचकित और भ्रमित महसूस करते हुए रोहन अपने रास्ते में रुक गया। वह बस नाश्ता कर रहा था, यह कोई अपराध नहीं है। रवि 1 सेकंड बाद रसोई में पहुंचा। रोहन को लाल आंखों से घूर रहा था। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी रात खराब रही थी। डू तशों वांस सोमसेदिंग, रोहन ने स्पष्ट रूप से पूछा। उसका मुंह पूरा भरा हुआ था, लेकिन ये समझना आसान था कि वह क्या कह रहा था। उसने रवि को रसोई में मिले क्रोइसेंट में से एक दिया। ठीक है, मैं अपनी लूट तुम्हारे साथ साझा करूंगा। रोहन ने अपने भाई को देखकर मुस्कुराया, जो निराशा में कराह रहा था।
तुम कमीने, मैंने सोचा कि तुम बहुत उत्साहित हो गए और रवि बुदबुदाया, क्रोइसेंट खाते हुए रोहन को घूर रहा था। ये देखना मुश्किल नहीं था कि रोहन बहुत उत्साहित था और अब ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने का इंतजार नहीं कर सकता था। रोहन बहुत उत्सुक था और लगातार अपना सिर ऊपर नीचे हिला रहा था। रवि ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपने भाई की हरकत पर आपत्ति नहीं कर सका। वह खुद 4 साल पहले ऐसा ही था। ओरिजिन एक्सपेंस में अपना क्षेत्र बनाने के लिए अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ने के लिए उसे हमेशा दोषी महसूस होता था। वह घर पर ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन रोहन को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐसे अच्छे छोटे भाई का हकदार कैसे हूँ? रोहन हमेशा मुझे समझता है और जब मैं उसके लिए नहीं था तब भी उसने कभी शिकायत नहीं की। रवि ने अपने बेखबर भाई को ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने से पहले अपने अंतिम भोजन का आनंद लेते हुए देखा। रवि के दाहिने हाथ की पीठ हल्की सी चमक उठी क्योंकि उसने हल्के गति से अपना हाथ पलटा। उसके सामने एक पतली लंबी तलवार प्रकट हुई। हो, रोहन लगभग दिल का दौरा पड़ने से मर गया क्योंकि वह पीछे लड़खड़ा गया जब तलवार रवि के सामने प्रकट हुई। उसने अपनी स्थिति फिर से प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड लिया और उत्सुकता से कुछ कदम आगे बढ़ा। क्या वह एक कलाकृति है? ये पहली बार था जब रोहन किसी कलाकृति को इतने करीब से देख रहा था। जबकि पतली लंबी तलवार कुछ खास नहीं दिख रही थी, अगर यह वास्तव में एक कलाकृति थी तो यह एक खजाना थी। कलाकृतियों और साधारण हथियारों के बीच का अंतर काफी सरल था। कलाकृतियों को विशेष सामग्रियों से बनाया गया था, जिसने सम्राटों और साहसिकों को उन्हें अपने वॉर रूम से बांधने की अनुमति दी थी। इस तरह वे संवर्धन प्रभावों का आनंद ले सकते थे। उदाहरण के लिए, एक शील्ड कलाकृति को अपने वॉर रूम से बांधकर उसकी सहनशक्ति बढ़ने की संभावना थी। संवर्धन प्रभाव बंधी हुई कलाकृति की गुणवत्ता और टियर के अनुसार अलग अलग होगा। फिर भी युद्ध कौशल में एक संवर्धन, चाहे कितना भी कम हो, बेहद मददगार था। यह एक 5 सितारा टियर 0 कलाकृति है जिसे टाइगरफैंग कहते हैं। जब मैंने इसे बाजार में देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई, रवि ने संक्षेप में समझाया इससे पहले कि उसने सावधानी से रोहन को ब्लेड सौंपा। जब तक तुम इसे खुद से बांध सकते हो, टाइगरफैंग तुम्हारा होगा। उद्धरण चिन्ह ... हो, उसका भाई क्या बात कर रहा था? क्या रवि ने टाइगरफैंग खरीदने के लिए बैंक लूटा था या उसने अपना क्षेत्र बेच दिया था? रोहन उत्सुक था लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह जवाब जानना चाहता है। रवि, तुमने क्या किया?